वैसे आज बहुत खुश होगा तू, 1 साल बाद अपने घर जो जा रहा है। मैं खुश तो बहुत हूँ, आखिर आज अपने दद्दू से जो मिलूंगा। एक बात बता, तेरे दद्दू करते क्या हैं? मेरे दद्दू किसान हैं और आज भी किसानी करते हैं। अरे आ गए। दद्दू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं दद्दू, बिल्कुल मजेदार सफर था। अरे ये कौन है? ये दद्दू, ये मेरा दोस्त किशोर है। नमस्ते बेटा। ये शहर में मेरे साथ ही पढ़ता है। इसका बड़ा मन था गांव देखने का, तो मैं इसे अपने साथ ही ले आया। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों जाके नहा लो, हाँ? तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। जी दद्दू। लो बच्चों लो, जी भर के खाओ, घर का शुद्ध खाना है। दद्दू खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। दद्दू एक बात पूछूं? अरे पूछो पूछो, बेझिझक पूछो। ये सोयाबीन आप कहाँ से खरीदते हो? अरे खरीदता नहीं हूँ, उगाता हूँ। आप सोयाबीन खुद उगाते हो? बिल्कुल, सोयाबीन पौष्टिकता से भरी प्रमुख फसल होती है। इसमें प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, खनिज, विटामिन, बहुत कुछ पाया जाता है। एक चीज में इतनी सारी चीजें। इसीलिए तो हम किसान इस फसल को प्राथमिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो दादाजी फिर तो इसे उगाना भी बहुत आसान होगा। बिल्कुल आसान नहीं है। पहले तुम लोग खाना खाओ, और अगर सोयाबीन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कल सुबह तैयार हो जाओ, ठीक? आओ बच्चों, आज तुम्हें दिखाता हूँ सोयाबीन की दुनिया। सोयाबीन पौष्टिकता से भरी प्रमुख नगद फसल है। इसमें मुख्य रूप से 43% प्रोटीन, 19.5% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 11.5% आयरन, 4.6% खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण फसल की उन्नत खेती के लिए ज्यादातर किसान उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, NPK और दवाई का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं सोयाबीन की खेती की प्रक्रिया। इस महत्वपूर्ण फसल की खेती में कई प्रकार के पड़ाव होते हैं, जिसकी शुरुआत जमीन से होती है। वो कैसे दादाजी? देखो, ये एक अलग तरह की फसल है। तो इसे बोने में सबसे पहले जमीन को काबिल किया जाता है। ये एक खास तरह की फसल है, तो इसकी बुआई से पहले जमीन को उस काबिल बनाना होता है, जिसकी शुरुआत उचित उर्वरकों का प्रयोग करके करते हैं। इन फसलों को कीट और बीमारियां बड़ी आसानी से घेर लेती हैं, इसलिए इन्हें बीमारियों व कीटों से दूर रखने के लिए कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों और खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल समय समय पर करना पड़ता है। दादाजी, ये तो बहुत ही बड़ी प्रक्रिया हो गई, बहुत मेहनत लगती है इसमें तो आपको। अरे एक नवजात बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने में 9 महीने लगते हैं बच्चे को माँ के गर्भ में, तब जाके वो धरती पर जन्म लेता है, और जिसके लिए उसकी माँ को बहुत सा काम करना पड़ता है। और दादाजी, ये फसलें भी तो आपके बच्चों की तरह ही हैं। तभी तो आप इनका इस तरह से देखभाल करते हैं। बिल्कुल, तभी तो तुमको मिलता है स्वादिष्ट और सेहतमंद सोयाबीन। दादाजी, पर एक बात समझ में नहीं आई, जब इतने तरह के सोयाबीन हैं, तो आप इनका चयन कैसे करते हैं? सोयाबीन को बोने से लेकर उगने तक 80 से 120 दिन तक लग जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके का प्रचलन होता है। अगर साधारण प्रक्रिया हो तो बीज के अंकुरण के लिए 3 दिन लगते हैं, पत्ती की अवस्था आने में 7 दिन, वनस्पति बढ़वार अवस्था 27 दिन, कली निर्माण पुष्पन 17 दिन, फली बनना 21 दिन, दाना भरना 11 दिन, पत्तों के झड़ने में 12 दिन। कुल 98 दिन में फसल सामान्य रूप से 85% पककर तैयार हो जाती है। इस दौरान खरपतवार की बढ़ोतरी बहुत तेजी से होती है। इस अवरोध को दूर करके फसल की समूची बढ़ोतरी, अधिक शाखाएं, पत्तों का हरापन बनाए रखने के लिए समय समय पर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए।
दादाजी, ये सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई, पर इस सारी प्रक्रिया में जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है वो किस काम आता है? चीता 400 मिलीलीटर पर एकड़। इसका इस्तेमाल शुरुआती 7 से 14 दिनों के बीच किया जाता है, जो पौधों की शुरुआती पैदावार में मदद करता है। इसे खरपतवार की रूपती अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए। गदर 1000 मिलीलीटर से 1320 मिलीलीटर पर एकड़। इसका इस्तेमाल फसल के बोने के या उसके दिखने के 3-4 दिन के अंदर किया जाता है। डिसेंट 114 मिलीलीटर से 150 मिलीलीटर पर एकड़। अब जब पौधा बाहर निकल आता है तो उसके पत्ते खाने वाले कीड़ों से खतरा होता है। इससे इनकी रक्षा के लिए पौधे के उगने के 40 से 45 दिन के अंदर डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। हिटोटॉक्स 6 किलो पर एकड़। शुरुआती 15 दिनों में इसे तने को चीरने वाली स्टेम फ्लाई का भी खतरा होता है, जिसके लिए हम हिटोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वध 120 मिलीलीटर पर एकड़। इसे बुवाई के 45 से 60 दिनों के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये कीट यानी स्टेम फ्लाई और सेमिल ऊपर से बचाता है। 24 कैरेट 1.5 से 2 मिलीलीटर पर एकड़। और आखिर में ट्रांसप्लांटेशन के 40 से 45 दिन के बाद पानी के साथ 24 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। और इन पूरी प्रक्रियाओं के बाद हमें मिलते हैं ये धरती के खूबसूरत खजाने। अब समझा दादाजी मैं, क्या? ये इतने स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? अच्छा, जरा ये बताइयो कि तू क्या समझा? अरे इतनी मेहनत से जो उगाए जाते हैं तो मेहनत का फल तो मीठा होगा ही। सही कहा।